किसी ने बहुत खूब कहा है कि लोगों की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा तो हर कोई कमाता है। ये कहानी जिसने लिखी है वो बंदा अपने शहर से कहीं दूर दूसरे शहर में जॉब करता है, मगर जब कभी भी वो अपने घर आता है तो अपने यारों अपने दोस्तों से मिलना कभी नहीं भूलता। इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने घर आया था। शाम का वक्त था, झट से उसने कॉल लगाया और वहीं अक्सर जहां मिलते हैं वहीं सबको मिलने को बुलाया। वही कॉलेज के बाहर का वो फेमस आइसक्रीम पार्लर। शाम का वक्त, बाहर कुर्सियां बिछी हुई थी, ऊपर कनौत लगी हुई थी, मस्त ठंडी पवन चल रही थी और हम सब दोस्त मस्त गप्पे लगाते लगाते फालूदा का ऑर्डर दे दिया। हम यारों की हंसी ठिठोली चल ही रही थी, उसी के बीच मैंने एक आवाज सुनी, भैया बहुत भूख लगी है, कुछ दो ना। जब मैंने मुड़ के देखा तो एक 5-6 साल की नन्ही सी गुड़िया, हाल बेहाल, फटे पुराने कपड़े, उतरा हुआ मुंह, मेरे सामने दोनों हाथ फैला के भीख मांग रही थी। वैसे तो मैं किसी को भीख नहीं देता, मगर पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरा हाथ सीधा वॉलेट पे चला गया। मैं वॉलेट में कुछ सिक्के ढूंढने लगा, फिर अचानक दूसरा ख्याल आया, मैंने वॉलेट अपनी जेब में रख दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसे पैसे नहीं दिए। हाँ, मैंने उसे पैसे नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा, गुड़िया फालूदा पियोगी? गुड़िया सुनते ही इसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। पर मेरे दोस्त सोचने लगे कि यार क्या कर रहा है, 2-5 रुपए देकर बात खत्म कर, फालूदा पिला रहा है 30 रुपए वाला। वो सोच रहे थे कि शायद ये मुझे ठग के चली जाएगी, मगर मैंने फिर से उसे पूछा, गुड़िया फालूदा पिएगी? ना ना करते उसने हामी भरी ही थी और हम सब दोस्त अपनी बातों में फिर से मशगूल हो गए। उतने में थोड़ी देर में फिर वो मेरे पास आई, मुझे 10 रुपए का नोट देके बोली, भैया ये आपकी पेमेंट में जोड़ के दे देना। मैं शौक रह गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गई। वो मुझे पैसे देने की बात कर रही थी, मैं सुन रह गया। मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं गुड़िया, अब जाके वहां बैठ जाइए। थोड़ी ही देर में एक लड़का फालूदा लेके आया, हम सबको दिया, उसको भी दिया। वो नीचे बैठ के पी रही थी, हम ऊपर कुर्सियों में बैठकर बातें कर कर फालूदा पी रहे थे। पता नहीं क्यों ये कुर्सियां मुझे काटने दौड़ रही थी, क्योंकि वो नीचे बैठी हुई थी, हम सब कुर्सियों में बैठे थे। जी किया कि उसे भी बुलाकर अपनी बगल वाली कुर्सी पे बिठाऊं, मगर फिर सोचा कि यार ये दोस्त क्या सोचेंगे कि यह भीख मांगने वाले को अपने पास बिठा दिया। फिर दूसरा ख्याल आया, मैं उठा और उसके पास जाके जमीन में बैठ गया। मेरे दोस्त देख रहे थे कि यार ये क्या हरकत कर रहा है। उतने में ही वो पार्लर वाले ने आवाज लगाई, भैया आप यहाँ आ जाइए, मैं 2 कुर्सियां भिजवाता हूँ। हम दोनों गए, हम दोनों ने कुर्सियों में बैठे और वो पार्लर वाला धीरे से मेरे पास आया। उस फालूदा वाले ने कहा, धन्यवाद मत कहिएगा सर, मेरी दुकान में ग्राहक तो हर रोज आते हैं, मगर इंसान कभी कभार ही आते हैं। आज आपने बहुत बड़ी बात सिखा दी। आज से हर कोई भी ऐसा जरूरियातमंद मुझे दिखेगा, उसे मैं फ्री में फालूदा पिलाऊंगा। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। मदद बांटते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर ऊपर वाले ने हमें इस काबिल बनाया है तो जरूर किसी की मदद कीजिए। जरूरियातमंद को भीख मत दीजिए, मगर हो सके तो उसकी मदद जरूर कीजिए। इसी सद्विचार के साथ फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।